इन द वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट कंटेंट हम लोग बहुत लंबे लंबे पॉडकास्ट ले रहे हैं और ये सबके बस की बात नहीं है इतनी डीप कॉन्वर्सेशन को 1 घंटे 2 घंटे तक सुनना, उसको ऑब्जर्व करना। तो हम 1 घंटे के पॉडकास्ट को 2 घंटे के पॉडकास्ट को आपके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आए हैं इट ऑन टॉक क्लिप्स पे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट एंड डेली यहाँ पे वीडियो आने वाली है, सो एंजॉय योरसेल्फ। मेन क्वेश्चन मेरे से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इतनी पेरेंट्स को कैसे बनाया। कॉलेज छोड़ना मतलब आसान नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है सबके बस की बात नहीं है, हर कोई ये नहीं कर सकता। और ना बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करना है, बट जब एक्चुअल में कर होता है ना, मेरे को अगर मेरे से कोई भी पूछे ना कि एट प्रेजेंट क्या स्टेट है, तो मैं कहूँगा मजदूर बना हुआ है। दिन में उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, कुछ कुछ हिसाब नहीं है। जैसे अभी अभी एग्जैक्टली अभी मेरे को, मैं साउथ एक्स में था, साउथ एक्स से यहाँ आने में मेरे को 1.5 घंटा लगा, जाम लगा था सारा कुछ। उसके बाद आते अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर आके फेस वॉश किया, तो थोड़ा सा ऐसे खा खुली आके अभी कॉफी लेके बैठा हूँ जिससे नींद ना आए, क्योंकि 5:30 बजे उठता हूँ, फुटबॉल मैचेस वगैरह हो रहे हैं। तो बहुत फैसिनेटिंग है, दूर से बहुत ऐसा लगता है कि ग्लैमर है, ये हुआ है। तो कैसे पेरेंट्स को ऐसा होना, क्योंकि उनको तो रियलिटी पता होती है और उनको ये भी पता होता है हमारा बच्चा कैसा है, तो उनको कैसे कन्विंस किया। एक लाइन है बाय अमन अग्रवाल, वन ऑफ माय मेंटर, ही सेज दिस थिंग दैट यार तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी भी कुछ करने से रोकेंगे नहीं। वो तुम्हें रोकते क्यों? बिकॉज उन्होंने तुम्हें पैंटे में सुसु करते हुए देखा है, उन्होंने देखा है तुम्हें कि किस तरह की तुम हरकतें करते थे पूरी दिन, तुम किस तरह की हरकतें कर। अब तुम्हारे फ्रेंड की में भी, तुम्हारे कोई स्कूल में कोलीग है, तुम्हारा कोई क्लासमेट है, उसकी तुम्हारे लिए एक डिफरेंट इमेज है, बिकॉज तुम्हें वो उसके स्कूल में देखता है और स्कूल में तुम फुल कपड़े वगैरह पहन के मस्त वगैरह एडिकेट्स, मतलब नेक्स्ट लेवल है। बट जब तुम घर में होते हो तुम ओरिजिनल होते हो, तुमने कुछ भी मजाक कर दिया, कुछ भी बीच में कर दिया, तो उनको वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है। और दूसरी पता है क्या चीज रहती है कि यार जब भी कोई इंडिविजुअल बोलता है ना मेरे से कि यार मतलब तुमने किस तरह पेरेंट्स को कन्विंस, मैंने कहा यार मैंने कन्विंस नहीं किया था, मैंने जस्ट इग्नोर किया था कि जो वो बोल रहे हैं उस चीज के ऊपर फोकस ना करके मैं जो चीज करना चाहता हूं मैं उस चीज के ऊपर फोकस करूं। एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग दे वर लाइक यार पेरेंट्स, रिश्तेदार, हर एक बंदा कि यार तू नीट का एग्जाम दे दे, तू आईएएस कर दे, इतना अच्छा स्टडीज में ये काम मत कर, कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया। फर्स्ट मैंने क्या किया, उनको समझाने का ट्राई किया। जब मुझे पता चल गया कि वो नहीं समझ रहे हैं, आई वाज लाइक यार उनकी ओपिनियन इतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, बिकॉज गैरी वी सेज दिस थिंग दैट अगर एट दैट मोमेंट अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए या अपनी पेरेंट्स की सहमति के लिए अगर उनकी बात सुन के वो काम करोगे जो वो करवाना चाहते हैं तुमसे, जो चाहते हैं यार तुम ये करो, फिर तुम एट द मोमेंट तुम खुश नहीं रहोगे, तुम्हारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, बट इन द लॉन्ग टर्म ना तुम खुश रहोगे ना तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहेंगे। अगर तुमने वो चीज अचीव कर भी ली, तुम्हें तो वो करने में मजा नहीं आएगा, तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा ये बच्चा हमारा खुश है बट तुम अंदर से खुश हो गए नहीं, तो चीजें वर्क नहीं करने वाली। इट्स बेटर कि तुम उनकी ना सुनो और वो काम करो जो तुम करना चाहते हो। आई डिड द सेम थिंग, मैंने वही चीज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट की। मेरे माइंड में था कि यार मोनी से यार 2-3 साल तक तो चीजें वर्क कर ही जाएंगी यार, मतलब 2-3 साल आराम से करेंगे, चीजें वर्क कर जाएंगी, तब तक सुन लेंगे इनकी बातें भी। तब तक बिकॉज नकारे स्टार्टिंग जैसे में, कॉलेज कराएगा। हाँ, तो स्टार्टिंग में क्या था ना, स्टार्टिंग में मेरे को कॉलेज जाना था। जब दिसंबर मैंने स्टार्ट किया मेरे को कॉलेज जाना था। मैं बोलता था कि 70% जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होंगे 70% मैं कॉलेज के ऊपर फोकस करूंगा, 30% इस काम के ऊपर फोकस करूंगा। बट जैसे आगे बढ़ता गया वो परसेंटेज कम होती चली गई, 50-50 हुआ, कभी फिर 40-60 हुआ, फिर 70। मैंने बोला यार अगर मैं कॉलेज गया तो मैं सिर्फ 30% कॉलेज के ऊपर फोकस करूंगा, 70% इसके ऊपर। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया चीजें ओवर एक्सप्लोर करते गया, रेवेन्यू की स्ट्रीम्स जनरेट होती गई, बिकॉज कंसिस्टेंटली करा था मैं वो सारी चीजें। आई बी लाइक एट द मोमेंट मैंने आई थिंक ये डिसीजन मैंने लिया था फाइनली नवंबर में। आई थिंक मैंने ये डिसीजन लिया था कि मोनिस अब तो फाइनल है कि अब तो मुड़ के नहीं देखने वाला है उन गलियों में, दोबारा तो जाना ही नहीं है, अब जो है यही है। तो दैट वाज द मेन थिंग। और अभी क्या किया उसके बाद, जब मैंने दिखाई गया मैं ये चीजें कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स को, जैसे आपने बोला ना कि यार किस तरह कन्विंस किया, तो लोग पता क्या गलती करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कभी बता के राजी नहीं है वो क्या कर रहे हैं। वो बोल देंगे मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट टू मेक इट क्लियर, आपके पेरेंट्स को नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। चाहे तुम उनको 10 मिनट तक बताओ, तुम्हें उनको प्रॉपर वे में, एक जिस तरह छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, वो पूछता है क्या ये वो, उस तरह समझाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करो और उसमें अपने पेरेंट्स को समझाओ कि यार मैं ये काम करना चाहता हूं, प्रॉपर वे में समझाओ। बट बच्चे वो करके राजी नहीं, और पेरेंट्स किस तरह समझेंगे फिर यार, बिकॉज वो सोच ही नहीं पा रहे हैं ना। जब आप बोल रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है, वो नहीं सोच पा रहे हैं तुम क्या करना चाहते हो, उनको लग रहा है पता नहीं क्या कहीं से देख लिया होगा तो करने आ गया है। ये चीज होती है, ये चीज मैटर करती है। फिर मैंने समझाया, फिर मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या चीजें अचीव की, मेरे लिए किस तरह चीजें वर्क कर रही हैं, मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मेरे आगे क्या प्लान्स हैं, उनको अपडेट रखता हूँ मैं जो मैं डेली चीजें कर रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, बट इन जनरल दैट वाज द थिंग व्हिच आई डिड एंड दैट वर्क्स फॉर मी करंटली। दे आर क्वाइट हैप्पी, दे बी लाइक अच्छा क्या हो पा रहा है ना, कुछ कर पा रहा है ना। मैंने कहा हाँ हो रहा है कोई मसला नहीं है, तो ठीक है ना, हो हाँ कर लेगा ना, बस यही कर लेगा ना, बस हो गया।
हाँ बस यही चीज होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली सेम ना, मतलब 19-20 का फर्क होगा। मैंने अपनी सेकंड वीडियो में बोला सारा कुछ सेम, एग्जैक्टली सेम। तभी मैं हंस रहा हूँ, अरे ये तो सब सेम बोल रहा है। अरे सही वही ना, बात, एक्चुअली सही बात। सेम पता चीज है होती क्यों है हो रहा यार। है? ये मेरे को पता क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे मेंटोर सेम है। अभी अमर अग्रवाल की बात की सेम, गैरी वी की बात की सेम। तो हम लोगों का, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग जो है, जो ये वाली स्टेज है, जो अभी के कुछ कर रहे हैं ना, ये इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और सेम मेंटोर का कर रहे हैं, तो इनका लेवल एक ही तरीके का हो रहा है सबका। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। अब देखते क्या होता है। और फिर सबके अपने पर्सनल टेस्ट है, सबके अपने पर्सनल चीजें, मतलब कुछ स्किल्स आपके अच्छे होंगे, कुछ मेरे अच्छे हैं, तो उसी से हमारा कुछ नया निकलेगा। I hope you like the video. If yes, please subscribe the channel, and if no, then comment down below. Why? क्यों भाई?